अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज लाहौर मैदान जंग बना हुआ है, कहूँ तो GPO चौक इसमें मैदान जंग बना हुआ है। पुलिस की बहुत सी गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। हुआ ये है कि जी बुकला साहिबान सुबह जो यहाँ पर आए थे, बहुत दिनों से प्रोटेस्ट जारी था। उनका कहना यह है कि अदालतों को यहाँ से बाहर शिफ्ट नहीं किया जाएगा, मॉडर्न शिफ्ट नहीं किया जाएगा, यही कहना था उनका, ये मुतालबा था उनका, जिसकी वजह से वो हाईकोर्ट के गेट के अंदर भी दाखिल होना चाह रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट के देखने दाखिल होने नहीं दिया गया। अभी भी बुकला की एक बड़ी तादाद को गिरफ्तार किया जा रहा है पुलिस की जानिब से और उन्हें वैगन में बिठाया जा रहा है, पुलिस वैन में बिठाया जा रहा है। बात ये थी कि बुकला का कहना यह था कि जी हमारे मुतालबात पूरे किए जाएँ, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, हम लोग हाईकोर्ट के गेट के अंदर जाएंगे। हाईकोर्ट के गेट के अंदर पुलिस की बहुत भारी नफरी मौजूद थी, जो मैं आपको फिर बार बार बता रहा हूँ। इस वजह से बुकला अंदर नहीं जा सके हैं, इस वजह से अंदर तसादुम हुआ। पुलिस की बहुत भारी नफरी भी मौजूद थी। कई बुकले हैं जिनमें आपस में झगड़े हुए, पुलिस के दरमियान में और बुकला के दरमियान में झगड़े हुए। आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ, ये आप देख लें। ये नीचे शेलिंग का भी इस्तेमाल किया गया, जिस वक्त आँखों में मास्क पहनना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि सांसों में चढ़ रहा है यहाँ पर मौजूद लोगों के, जिसकी वजह से सांस लेना बहुत मुश्किल है। इस वक्त कुछ बुकला साहिबान मौजूद हैं इस वक्त जो पुलिस के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो लोग मीडिया को बात करने की इजाज़त नहीं दे रहे हुए हैं। हमारे आपस की बात है, हम लोग जो भी बात करके आपस में फैसला करेंगे। जबकि बुकला की जानिब से ये भी सुनने में आ रहा है कि जी मुज़ाकरात हम आपस में किसी भी किस्म के कोई भी नहीं करेंगे पुलिस के साथ। हमारी कहानी, हमारा मुतालबा बिल्कुल सीधा कि हमने अंदर जाना है। अब हम कोशिश करते हैं कि कुछ या पुलिस वालों से बात हो जाए या बुकला साहिबान से बात हो जाए, असल मुद्दा भी बाहर निकली। मैंने तो आपको बता दिया कि दो बातें बाहर उनके जी, वो कहते हैं कि जी हम लोग यहाँ से शिफ्ट नहीं होना चाहिए और बुकला के खिलाफ जो केसेस किए जाते हैं वो बंद किए जाएँ, किसी किस्म के केसेस बुकला के ऊपर नहीं किए जाएंगे। ये दो मुतालबे हैं जिसकी वजह से बुकला आज कोर्ट के अंदर भी जाना चाह रहे थे। हाथों में उनके प्ले कार्ड्स और प्ले कार्ड्स पे बहुत से नारेबाजी थी, अदालतों के खिलाफ भी नारेबाजी थी और जजी साहिबान के खिलाफ भी नारेबाजी थी। और इस वक्त ये बुकला की तादाद फिर से ये पुलिस वैगन में अंदर बैठा रहे हैं। ये आपके सामने है, आप देख रहे हैं इस वक्त जितने पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। वकील साहबान को भी अंदर वैगन में इस वक्त प्रिजन वैन में बिठा दिया गया। बाकी जो सुबह यहाँ पे बुकला की बहुत बड़ी तादाद थी वो यहाँ मौजूद नहीं है। कुछ जा चुके हैं उधर माल रोड की तरफ, इस तरफ, और कुछ जा चुके हैं जैन मंदिर की जानिब, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि किसी बुकला से हमारी बात हो जाए। दुनिया सड़कों पे आती उस वक्त है जब उनकी बुनियादी हकूक़ की वायलेशन होती है। डरने लगे हैं ये अच्छा। इधर ये मुल्क में पहली बड़ी लाला जिसको ये प्रमोट कर हमारे बल्कि मुहाफिज हैं जी, उनका तोहफा है। जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये श्रीनगर है, हम मुसलमान कश्मीरी हैं। ये जो हमारे साथ जो जुल्म कर रहे हैं ये इंडियन फोर्स है, आप उसके ऊपर 7-8 ये लगा रहे हैं, दहशतगर्द बना रहे हैं। देखिए हमारा सिंपल सा स्टैंड है कि रूल ऑफ लॉ, आईन और कानून की बहाली। हमने तो हमेशा पुरअमन बात की है। क्या कहेंगे? कर रहे हैं काफी जख्मी है, उसने ज्यादती की है, लाठी चार्ज किया है, तेजाब फेंके हमारे ऊपर। कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं आपके? हम कम से कम 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं। सर क्या मुतालबा दोनों सेक्रेटरी लाहौर बार गिरफ्तार हैं। सर मुतालबा क्या होगा? अदालतों की गैर मुनसिफाना तकसीम है, 780 ये नाजायज लगाई है इन्होंने। यदि कुछ बुकला साहिबान को अभी पुलिस की गाड़ी में डाल के ले जाया गया है, कहाँ लेकर जा रहे हैं अभी तो कुछ पता नहीं, किस थाने में लेके जाएंगे अभी तो कुछ पता नहीं। बहुत से बुकला यहाँ पर मौजूद थे जब कुछ देर पहले यहाँ पे तसादुम हुआ था, शेलिंग भी हुई है, आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे सड़क पे आप लोग देख सकते हैं सफ़ेदी अभी भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की बहुत भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है जो कि हाई कोर्ट के गेट के बिल्कुल बाहर मौजूद है। वजह सिर्फ यही थी, बुकला का मुतालबा ये था कि जी आपने हमें गेट के अंदर दाखिल होने दे, हमें हाई कोर्ट गेट में दाखिल होने दे, लेकिन नहीं होने दिया गया। अभी भी एक और वकील को पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। एक और वैन है जिसमें उसको वैन के ज़रिए थाने में ले जाया जाएगा और बुकला साहिबान को इस वक्त भी ले जाया जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है पुलिस की भी, और जितने बुकला सुबह के वक्त यहाँ पर मौजूद थे जब यहाँ पर तसादुम हुआ पुलिस और बुकला के दरमियान, वो इसी जगह पे हुआ था, इसी चौक पर हुआ था, लेकिन अब वो लोग यहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि जैसे ही पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर आई, DIG ऑपरेशन खुद यहाँ पर मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में पुलिस की नफरी फिर यहाँ पर मौजूद थी, जिसकी वजह से बहुत से बुकला जो यहाँ से जा चुके हैं, वो माल रोड की तरफ चले गए हैं, कोई जैन मंदिर की तरफ चले गए हैं। लेकिन पुलिस की 2 से 3 वैगन्स मजीद यहाँ पर आ चुकी है कि जी जैसे जैसे वकील उनके काबू आते हैं या पकड़े जाते हैं उनको वैगन में डाल दिया जाता है और यहाँ से ले जा रहे हैं। डोमेन से हट के पूरे रोड पे आके ये लोगों को मतलब इस तरह बुकला की कत्ल करेंगे। हम अपने घर के सामने भी, अपने घर के अंदर भी तजारी नहीं कर सकते। और ये किस तरह फैले हुए सड़कों पे, इस तरह पुलिस ने कभी बदमाशी की है कि आप हम जहाँ बीच में खड़े हैं हम उनको अलाउ नहीं कर रहे बुकला साहबान को कि आप मतलब किसी के हाथ में ना सोटी है ना लाठी है ना कोई ऐसा है। हमारे वकील कोई पत्थर की तरफ नहीं आया और इनको हम वार्न कर रहे हैं कि हम हमारे पूर्ण एहतजाज को आप इतना हमें ज़्यादा मजबूर ना करें कि हम आपके सामने खड़े हो जाएं। हम अदारे एक दूसरे के सामने खड़े इस तरह ना हों। अगर आपको एक डिफेंस शील्ड के तौर पे लाया गया है तो आप एक गेट के सामने जहां आपकी ड्यूटी है, आप
इस तरह सड़कों पे आप दंडराते फिर रहे हैं जैसे जानवर निकल आते हैं शहर की तरफ। तो हम इनको वार्न करते हैं कि अपनी ड्यूटी करें और जो ड्यूटी इनको असाइन की गई है। इस तरह किसी वकील के साथ जो गुंडागी कर रहे हैं और इस पे जो हुकूमत है और जो इसमें अदलिया के बड़े लोग हैं, हम उनको बता देना चाहते हैं कि आप इस तरह करेंगे, ये वकला की तारीख आपको अंदाज़ा है कि जब वकला को दीवार के साथ लगाया जाता है तो वो और कुव्वत के साथ आगे आते हैं। हम और कुव्वत के साथ आएंगे और इंशाल्लाह हाई कोर्ट बार कल हाई कोर्ट के अंदर हाउस करेगी और उसके बाद अपना लाए अमल देगी और हम बताएंगे कि आप किस तरह हम इनको इसका जवाब भरपूर जवाब देंगे। हमारे यहाँ से जो एहतजाज से दूर खड़े एक पुरअमन एहतजाज में, वहाँ से आप उसको उठा के आप बसें भर भर के लेके जा रहे हैं। दो मुतालबात है कि आप ये कहना था कि कोर्ट यहाँ से शिफ्ट नहीं होनी चाहिए और दूसरा वकीलों के ऊपर कोई किसी किस्म केसेस ना हो। वो लाहौर बार का एक जेन्युइन मुतालबा है कि जो आप लाहौर बार को तकसीम कर रहे हैं और माल टाउन कोर्ट्स और दीगर कोर्ट्स को जो है पूरी लाहौर बार अगर एक है तो स्टेक होल्डर हैं उनको आसानी के लिए और जो साइलिन की आसानी एक है, एक छत उनको मिले, आप उसमें 4 बना दें तहसीलें। बट इस तरह आप लाहौर में फैलाएं नहीं। ट्रैफिक कितने इशू हैं और जेन्युइन मुतालबा है, उस पर उनका 2 महीने 3 महीने से पुरअमन में एहतजाज चल रहा है, वो आप उस पर आप बात नहीं करते हो। आप इसको इंस्टिगेट करने के लिए आपने मतलब ये किया हुआ है और ये लाहौर बार आज हाई कोर्ट आई है, हमने बाहर आके वेलकम किया है और हम यहाँ बाहर उनके एक अपना पुरअमन हाउस कर रहे थे, हम एहतजाज कर रहे थे। किसी के पास आप फोटो फुटेज लें, कोई है एक बंदे के पास भी सोटी, किस बात की ये वाटर कैनन चला रहे हैं, किस बात के ये हमें वो मतलब हम पे आंसू गैस और शेलिंग कर रहे हैं। और हमारे 10-15 बंदे तो पहले उनके टाइम में शदीद जख्मी हो गए थे। अब ये वो कहाँ पे अनारकली स्टेशन रेलवे स्टेशन से लेके GPO और नीला गुंबद तक हर जगह फैले हुए हैं। इनका अगर पुलिस की एक डिफेंस शील्ड है तो वो अपनी शील्ड औकात में रह के वहाँ डिफेंस करे। ये क्या कि आप आप पकड़ना शुरू कर देंगे। वकील साहब ये भी सुन में आया था कि अंदर से ही कोई एकामात थे कि गेट के अंदर वकला साहिबान ना दाखिल हुआ, अंदर से किसके एकामात थे ये कुछ पता नहीं चल सका। जो उनको जो SP साहब ने कहा जी हमें अंदर से काम है, अंदर कोई IG पंजाब बैठा है या वज़ीर आला पंजाब बैठी हुई है या चीफ कहने के काम हैं, हम इसको भी देख लेंगे। क्या किसी को अपने घर में जाने से रोका जा सकता है? तो ये इंतहाई हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और वकला को इस तरह अगर दीवार से लगाएंगे तो ये तारीख का आगाज़ बनने जा रहा है। हम हमेशा रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े होते हैं, आइन की बालादस्ती के लिए। आप सब बताएं क्या आइन पे अमल हो रहा है? जो हालात हैं, अगर फंडामेंटल राइट कहाँ है इस दफ़ा? इतना तो कभी मार्शलाई दौर में कभी नहीं हुआ था जो इस दफ़ा बुरे हालात हैं, किसी को अपनी बात करने का राइट नहीं है। यहाँ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो रो रहे हैं कि उनकी एक चार्जशीट दी है, शर्म से डूब मरने का मकाम है हमारे इस मुल्क में, अदलिया के लिए भी और ये जो बड़े हैं यहाँ इस्टेब्लिशमेंट के उनके लिए भी, कि आप इस तरह मुल्क को चलाना चाह रहे हैं। काफ़ी वकला साहिबान को गिरफ्तार कर लिया गया, बात फिर वहीं आ गई है कि मैं वो बात करने लगा था कि 780 शायद लगने वाले का सुनने में आ रहा है कि लगाई जाएगी जिन लोगों ने। अब 780 आप 30,000 वकला साहिबान पे लगाएंगे, आप 50,000 पे लगाएंगे। अब सारे वकला यूनाइट करते हैं, आपकी इस ओछे अटकनों ने इनको और यूनाइट कर दिया है। यहाँ आपको इस तरह करेंगे तो ये इनके ख़िलाफ़ जाएगी और वकला 780 से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ मुक्का लहराने पे 780 लग रही है, यहाँ एक मतलब तल्ख़ कलामी पे लगी है और यहाँ इस तरह भी होता है, थानों में जाके पुलिस को मार पीट पड़ती है और उस पर 780 लगती है। ये इनको लगता है कि जो आपकी आवाम की हकूक़ की आवाज़ उठाने वाला एक ही अदारा है, इसको तक़सीम करो, इसको दीवार के साथ लगाओ, इसको तोड़ दो, इसको अपने फ़रोई मसाइल में उलझा दो। असल जड़ के लड़ाई की वजह क्या सिर्फ अदालतों के मुंतकली मसला है? यहाँ आज का जो लाहौर बार का जो जलूस हाई कोर्ट आया था, हाई कोर्ट बार वो एहतजाज करने आया था, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ये बावर करने आया था कि वकला का है, वकला को तकसीम, लाहौर के वकला को तकसीम ना किया जाए। जो आपने यहाँ की गवर्नमेंट ने या हाई अटेंडेंस है हर बात पे वकला के खिलाफ 780 है, क्या ये दहशत करते हैं? ये तासर इस तरह फैलाया जाए, इसके खिलाफ एहतजाज के लिए आए थे। और हमारा जो फंडामेंटल राइट का एक हमारा हमेशा ये हम वकला एक रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े होते हैं, इस एजेंडे को लेके हम आए थे। हमारा इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं था कि वकील कभी नहीं आते कि उसकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाएँ, उसका बोनस कर दिया जाए। वो अपनी वकला जो अपनी रोज़ी कमाते हैं, साथ वो एक इस कौम की जो आवाज़ है उसको भी सामने लेके माज़रत के साथ वो पुलिस की जानिब से भी ये इल्ज़ाम है आप लोगों पे या ये कहा जा रहा है कि जी आप लोगों की जानिब से भी ज़ख्मी हो, SHO ज़ख्मी हुए, कांस्टेबल ज़ख्मी हुए हैं शदीद बुरी हालत में, ये भी कहा गया है। सुबह हम 10 बजे से यहाँ मौजूद हैं,
कोई हमने किसी एक वकील के पास डंडा नहीं देखा, कोई पत्थर नहीं देखा। हमने खुद 3-4 ऐसे अनासर को पकड़ा है जो उन्होंने पत्थर फेंक रहे थे। जब उनको रोका गया, पकड़ा गया, पता चला वो तो वकील ही नहीं था और हमने उसको वकुला से बचाया है। अगला लाएअमल क्या होगा वकील साहब? अभी जो हालात पेश आ गए वो तो आ गए। इंशाल्लाह कल हाई कोर्ट बार में हम पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक होने जा रही है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने यह अनाउंस किया है, लाहौर बार ने किया, पंजाब बार ने किया, हम हाई कोर्ट बार भी बसीयत नैब सदर हम सारे इकट्ठे हैं। हम इंशाल्लाह कॉल करेंगे, आज ही स्ट्राइक कॉल करेंगे, कल हाउस करेंगे और अपना सदर साहब और हमारी पूरी कैबिनेट हम एक लाए अमल देंगे वकुला के साथ। वो लाए अमल जो वकुला की आवाज़ है, जो इस मुल्क की सच आवाज़ है, सच आवाज़ के तो साथ। स्ट्राइक के बाद कोई एहतजाज की कॉल भी है दोबारा से फिर से? अब एहतजाज और बढ़ेगा, जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं, जिस तरह अगर ये वकुला इस तरह दबाएंगे तो एहतजाज और बढ़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे वकील साहब? ये देखिए, हम वकील हैं, हम आइन और कानून के दायरे में रहकर अपना एहतजाज कर रहे हैं और आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम असम्बली करें, हम मूवमेंट करें, हम अपना हक़ राय दें, सवाल करें, अपना मौक़िफ़ पेश करें। लेकिन हमारा एक असूली मौक़िफ़ है कि हमने ये चीफ साहब से ये कहा कि आप लाहौर की 10 तहसीलें बना लें, हाँ जी। लेकिन खुदा के लिए उनको एक जगह पे इकट्ठी कर लें ताकि साइलिन को भी आसानी हो, वकला को भी आसानी हो और इंसाफ की फराहमी भी आसानी तरीके से हो जाए। आप कराची देखें, कराची के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं लेकिन एक ही जगह पे उनका सारा सिस्टम है और लोग वहाँ पे इंसाफ हासिल कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो नोटिफिकेशन दिया गया है मॉडर्न कोर्ट्स के हवाले से, हाँ जी। आप मॉडर्न कोर्ट्स बनाइए, उसके बाद आप रायवंड बनाएंगे, मनावा बनाएंगे और किस तरह एक वकील मनावा जाएगा, फिर रायवंड जाएगा, फिर माल्टन जाएगा, फिर सिटी कोर्ट आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारा यही मौक़िफ़ है कि जनाब आप 10 तहसीलें बना लें लेकिन एक प्रेमिसेस में 100 एकड़ ज़मीन लें वहाँ पे। अच्छा, आपकी बात काट रहा हूँ, की बात कंप्लीट करूँगा। मेरे जहन में आपकी बात से बात आई है क्योंकि हमें भी ज़राए से खबरें आती हैं। वो जो एक खबर ये आई थी कि वकला साहिबान इसलिए मूव नहीं करना चाहते कि सबसे बड़ा इशू उनका ना सीट्स का है कि उन्हें सीट्स नहीं मिलती अदालतों के अंदर, वो जगह बनानी पड़ती है, फटे से कहा जाता है, कुर्सियाँ रखनी पड़ती हैं, अड्डे बनाने पड़ते हैं, वो इन्हें दोबारा मुश्किल का मसला नहीं, वो है। ऐसा वकला के तमाम के अपने चैम्बर शाम के मौजूद हैं। सीट्स जो एक पॉइंट होता है कि क्लाइंट को प्रॉब्लम ना हो, उनको पता हो कि ये सीट है। मसला ये है कि ये एक्सेस टू जस्टिस नहीं होगा, सस्ता इंसाफ नहीं मिलेगा इस तरह। एक बात, दूसरी बात हमारी ये है कि ये 7-8 ये है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वाज़ेह जजमेंट है। वो 7-8 ये सिर्फ और सिर्फ वकला के ऊपर अप्लाई की जा रही है जस्ट हमें दीवार के साथ लगाने के लिए। और इसकी बैकग्राउंड ये है कि आप समझते हैं कि पूरा मुल्क 24 करोड़ अवाम को इन्होंने एक कब्रिस्तान का रंग दे दिया है। मैं बात कोई बोलने वाला नहीं है, क्यों लगाना चाहिए? मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, पूरे मुल्क को इन्होंने खामोश कर दिया है, तमाम अदारों को दबा कर रख दिया है। सियासी पार्टी, एक सियासी पार्टी को मछली की तरह छील दिया और बाकी सियासी पार्टियों को लूला लंगड़ा कर दिया है। और जो NGOs थी ह्यूमन राइट्स की, वो ख़त्म हो चुकी हैं। इस पूरे सिनेरियो में सिर्फ और सिर्फ वकला ही एक तवाना आवाज़ हैं जो आवाम को लीड कर रहे हैं और जो आवाम के हकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जो आइन में लिखे हुए फंडामेंटल राइट्स के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जो आइन की बालादस्ती के लिए कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए कर रहे हैं। हम तो अदलिया के भी साथ हैं इस पॉइंट अगर इसी तरीके से जो अदलिया की बात है ना, हम तो इस पॉइंट पर अदलिया के भी साथ हैं कि अदलिया के ऊपर जो वो 6 जजेस ने जो लेटर लिखा है वो बताते खुद एक चार्जशीट है। अब उसके ऊपर तो फैसला आना चाहिए चार्जशीट के ऊपर। ये हम कहते हैं कि अदलिया के ऊपर भी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, मगर अदलिया जब खुद अपने ऊपर मुदाखलत कर रही है और करवा रही है तो फिर हम तो आइन और कानून की बात ही करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। वकील साहब, जिस हम बात करें स्ट्राइक के एहतजाज की, इस तरह तो आने वाला साइल भी मुतासिर होता रहेगा। देखें, आप पूरी दुनिया में देख लें, स्ट्राइक होती उस वक्त है, एहतजाज होता ही उस वक्त है जब हुकूमत आवाम को इंसाफ देने में, अवामी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो। ये पूरी दुनिया में ये असूल है। दुनिया सड़कों पे आती उस वक्त है जब उनके बुनियादी हकूक़ की वायलेशन होती है, जब वहाँ पे लॉलेसनेस हो। अब आप देख लें कि कहाँ पे कोई इंसाफ मिल रहा है। हमारी अदलिया 150वें नंबर पे जाके खड़ी हो गई है। इस सूरत हाल में हम सिर्फ पूरी पाकिस्तान की नेशन में सिर्फ वकला तवाना आवाज़ हैं, वो इसको दबाना चाहते हैं और वकला को लाइन के साथ, दीवार के साथ लगाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया भैया साहब। आप क्या कहेंगे इस बारे में? जो भी है सारा दिन हालात हुआ, हम सीनियर है, आप सीनियर साहब ने बताया है कि हम तो पूरा मन लोग हैं। हाँ जी। हम सिर्फ और सिर्फ जो डिवीजन ऑफ कोर्ट्स या जो वकला पे ये 7-8 ये और इसके अलावा जो ये कर रहे हैं सारा, सुबह से मेरा ख्याल है कि 5 दफ़ा इन्होंने ये कैनन वाटर फेंका है। उसके अलावा गिरे हैं आप या ये इन्होंने मेरे उस पर ये जो छिड़काव किया पानी का। अच्छा, मैं उसके अलावा मुझे ये डंडे लगे हैं ये क्लासों पे इधर, ये बार यानी कि लाठी चार्ज बिला वजह एक पुरअमन एहतजाज को इन्होंने वो जैसे कहते हैं एहतजाज का पुरतशद्दुद करके तो लोगों को मज़ीद जो है वो
कर रहे हैं इंस्टिगेट कि वो मजबूर हों कि वो कानून को वकील साहब गेट के अंदर जाना मना था, यही बात थी ना कि गेट के अंदर नहीं जाना। के अंदर मसला ये है कि जो बार रूम है वो हमारा घर है, बार रूम हमारा घर है, उधर तो हम डेली आते जाते हैं। सबसे पहले जब वकील आता है इधर सबसे पहले वो बार रूम की तरफ जाता है, नाश्ता करके उसके बाद कोर्ट्स की तरफ जाता है। तो बार रूम तो हमारी माँ है, हमारा घर है, वो तो हमारा बड़ा जायज़ मुतालबा है कि हम अपने बार रूम में जाके अपने वो सारे मामला या मुतालबात इनके सामने रखें। ये टेबल टॉक नहीं हो सकती थी, ये मामला ना पहुँचते के लिए भी जो मैं समझता हूँ कि लाहौर बार की कैबिनेट ने और हमारी टॉप लीडरशिप ने, दोनों ग्रुप्स की, इंडिपेंडेंट और प्रोफेशनल ग्रुप्स की लीडरशिप ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया और पिछले 3 माह से वो टेबल टॉक कर रहे हैं। और जज साहबान ने एक दफ़ा कमिट करके कि ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट यानी ऐसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है, उसने आकर रिपोर्ट्स दी है कि ये फिजिबल नहीं है सारा कुछ, आप ये कोर्ट्स का जो सारा नोटिफिकेशन है उसे डिनोटिफाई करें और वापस करें। लेकिन ये मौजूदा चीफ जस्टिस साहब गेबा साहब ने आके फिर हटदर्मी से काम लेते हुए उसको जो लैतोलाल से काम लेना शुरू किया और 2 जूनियर जज को दोबारा से नए सिरे से कहा है कि जी आपको इसको दोबारा इंक्वायरी करके मुझे रिपोर्ट्स दें, जो कि लाफुल नहीं है, क्योंकि पहले जो सीनियर मोस्ट जजेज़ हैं, प्यूने जज भी उसमें शामिल थे, इवन के ये खुद जो गेबा साहब हैं सिटिंग चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने खुद कमिट किया था कि मैं जब आऊँगा तो ये सारा मामला रिवर्स होगा। आप एज ए मैटर ऑफ गुड जेस्चर जो है वो अपनी जो है कॉल को वापस लें, जिस पे जो लाहौर बार और हाई कोर्ट बार और जॉइंट एक्शन कमेटी ने इसको वापस लिया। इवन देन जो आप दोबारा पे वो हटदर्मी पे उतर आए हैं कि जी कि मैं ना मानने वाली वो रट लगाई है, पता नहीं उनके पीछे क्या फोर्स है और क्या वो करना चाह रहे हैं। मुल्क में पहले ही बड़ी लालन है जिसको ये प्रमोट कर रहे हैं। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट बार आपके साथ है? जी जी बिल्कुल है, सुप्रीम कोर्ट बार हमारे साथ है, पाकिस्तान बार काउंसिल हमारे साथ, और कल उन्होंने अनाउंस किया पाकिस्तान बार काउंसिल ने कि पूरे पाकिस्तान में कल स्ट्राइक होगी, पूरे पाकिस्तान। ये कल से स्ट्राइक है या सिर्फ कल स्ट्राइक होगी? कल स्ट्राइक होगी, यानी कल से स्ट्राइक नहीं है, स्ट्राइक ऑलरेडी अनाउंस्ड है। कल पाकिस्तान बार काउंसिल ने स्ट्राइक अनाउंस की, अदालतें बंद होंगी पाकिस्तान में। हाँ जी इंशाल्लाह कोर्ट जो है कोर्ट तो नहीं बंद होंगी लेकिन बाइकआउट होगी। और उसके बाद अगला नया अमल क्या होगा? अगला नया अमल तो अब लीडरशिप देगी, पाकिस्तान बार काउंसिल देगी, सुप्रीम कोर्ट बार देगी, लाहौर बार देगी और लाहौर हाई कोर्ट बार देगी। लेकिन आपकी लीडरशिप में से कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं ये मालूम है, तो जब वही आपकी कैबिनेट में मौजूद नहीं होंगे तो फैसला निकलवाएगा? पहले ही शैडो कैबिनेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई हैं कि अगर हम अरेस्ट होते हैं तो इसके बाद ये जो है कैबिनेट फंक्शनल होगी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी, वो 5 शैडो कैबिनेट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। सही, इसका मतलब उनके आने का भी वेट किया जाएगा? वेट किया जाएगा और उनको इंशाल्लाह रिहा करवाया जाएगा। वकील साहब कैसे हैं आप? चोट लगी भी आपके माथे पे जी, लाल पट्टी बांधी भी है आपने। बिल्कुल जी, बांधी हुई है जी। और चोट जो है ये हमारी हुकूमत के जो हमारे बल्कि मुहाफिज हैं जी, ये उनका तोहफा है। और चोट इंशाल्लाह ये याद रहेगी। आंसू गैस का शेल है जी जो हिट हुआ है, क्योंकि बेसिकली जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये श्रीनगर है, हम मुसलमान कश्मीरी हैं और ये जो हमारे साथ जो जुल्म कर रहे हैं ये इंडियन फोर्स है। आर्टिकल 37A की वायलेशन है, हम उस वायलेशन का हिस्सा हैं, तो जिसकी वजह से हमारे साथ ये हुआ है। तो खैर जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। लेकिन ये कहा गया था कि जो हमें भी ज़राए से भी खबरें आती हैं ना, हमारी मालूमात के मुताबिक ये हुआ था कि जी तसादुम होना जो है बुकला साहिबान की तारीफ से शुरू हुआ था, पुलिस फिर रोक रही थी, फिर आगाज़ आपकी जानिब से हुआ, पथराव आपकी जानिब से हुआ, लकड़ी का सोटियों का इस्तेमाल आपकी जानिब से हुआ। ये बात किस हद तक सदाकत है? मैं उसमें ना आपके पास कैमरा भी मौजूद है और आप जब हम यहाँ पे आए, आपकी मीडिया यहाँ पे, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट लोग यहाँ पे मौजूद थे, कोई एक फुटेज निकाल लें, वो फुटेज से आपको पता चल जाएगा। हमारा सिंपल जो हमारी रैली स्टार्ट हुई थी, वो रैली कंस्टिट्यूट कैसे हुई थी कि जो हमारे एल्डर्स थे, बार एल्डर्स, वो फ्रंट रो पे थे। उसके बाद कैबिनेट थी, फिर हमारे मेंबरान थे, यानी जो हमारी सीनियर क़यादत लाहौर में अवेलेबल है, मेंबर पंजाब बार कौंसल, पाकिस्तान बार कौंसल, लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर बार, मौजूदा अहदेदारान, साबका कैबिनेट, ये लोग फ्रंट पे थे, बाकी वकला पीछे थे। अब इतने सीनियर वकला, हाँ जी, इतने सीनियर वकला और सीनियर सिटीज़न भी, तो वो लाठी चार्ज इस्तेमाल करेंगे जिन्होंने सारी ज़िंदगी जो है वो आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुजार दी, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो कानून की पासदारी के लिए सर्व करते गुजार दी। ये बात अक्ल कुल भी नहीं मानती। तो हम बिल्कुल पुरअमन थे जी। अभी भी आपके पास बेशुमार फुटेजेस हैं, अभी भी हम यहाँ पे जब खड़े हुए हैं
तो हमारे किसी के हाथ में लाठी तो नहीं है। हाँ, हमारे हाथ में हथियार हैं, हम इक्विप्ड विद वेपन है, और वो वेपन हमारा कलम है। वो हमेशा हम होते हैं। अभी भी जो हम अंदर बात कर रहे थे, हमारा बार है, हमारा रूम है, हमने जाना है, कल भी यहाँ पेश हुए और कल भी जाना है। लेकिन वो कह तो रहे आप हमें कैसे आप हम पे ये रख सकते हैं कि हम जलाओ गिराओ कह रहे हैं? जलाओ गिराओ कैसे होना? आप ये देखें, लेडीज़ वकला हैं, बुजुर्ग वकला हैं, ठीक है, और हम यंग तो चले हैं, यंग तो चले, कुछ करना, हाथ भी उनके हथियार ही होते हैं, लेकिन जो लेडीज़ वकला है और हमारे बुजुर्ग वकला हैं, वो कौन से इक्विप्ड विद वेपन थे? आप उनके साथ क्यों नहीं बैठ रहे? और ये हमें आप कह रहे हैं कि आज हमारे आने की टेंशन और थी। हम तो 90 दिन हो गए हैं आपके सामने चीख रहे हैं। हम तो 90 दिन से आपको कह रहे हैं हमारा पुनर्मन जो है ये मुतालबा है, ये सुन लें और इसको जो है वो सॉर्ट आउट कर दें, ठीक है। मुक्का लहराने पे 780A, तल्ख कलामी पे 780A, कोड ऑफ कंडक्ट जो है आप हम पे लगा देते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप हम पे लगा देते हैं। जो आप कह रहे हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है कि अदालत की तौहीन, वो चाहे फ्रंट डेस्क के सामने वाला करे या डेस्क के पीछे वाला करे, दोनों सूरतों में तौहीन होती है। आप लोगों के जो रवैये हैं, आप फिरौन हैं। आपके लिए कुरान पाक में 4 आयतें हैं। अल्लाह पाक ने बड़ा क्लियर जो है काजी के बारे में बताया है कि काजी क्या होगा और काजी का क्या हाल होगा। मुझे ये बताएं कि मैं अगर किसी की तरफ से पेश होता हूँ तो मुझे जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूँगा? मैं कहाँ पे अपना रोना रोऊंगा? किसको अग्रेशन बताऊंगा? ऐसा ही है। तो आपके सामने जो है आप बान बन के बैठे हैं, बादशाह सलामत बन के बैठे हुए हैं। ये हजूर की शान में गुस्ताखी। असल लड़ाई वकील साहब अदालतों की मुंतकिली की है ना? देखिए जी, असल में हमारे जो मुतालबात हैं, एक मुतालबा ये है कि जैसे मैंने आपसे बताया कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर कोई करता है, मेन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है कि अगर हम ये मुतालबा कर लें कि सर हम सुबह से आगे बैठे हुए हैं और आप अंदर चैम्बर में हमारी बात सुन लें, ये हमारी कंटेम्प्ट है, ये हमारी तौहीन है। हमने बादशाह सलामत की तौहीन कर दी कि उसके मिजाज के खिलाफ बात कर दी, एक उसके ऊपर 780 लगना शुरू हो गई। ठीक है। अब वकला जो है वो अगर राइट की बात करेंगे या राइट के लिए बात करेंगे, सम टाइम होता है जब आप आर्गूमेंट कर रहे होते हैं, आपकी जो वॉइस पिच होती है वो हाई भी हो जाती है। ये एक नेचुरल चीज़ है। मीन ये कोई अटेंशनली बंदा नहीं कर रहा होता, जज्बात में भी बंदा ये कह रहा होता है, तो आप उसके ऊपर 780 लगा रहे हैं, दहशतगर्द बना रहे हैं। ये अभी रिसेंटली आपके भी इल्म में होगा, मीडिया पे चल भी रहा है, वो कल उसे इंसादे दहशतगर्दी अदालत में पेश भी किया। उस लड़के का कसूर क्या था? उस बेगुनाह को आपने CDD के केस में डाला, वो ट्रायल से बरी हुआ, उसने टारगेट किलिंग कर दी। दहशतगर्द तो आप बना रहे हैं। मैं उस लड़के को जानता हूँ, वो मेरे सामने कल पेश हुआ है, ठीक है। उस लड़के का कसूर ही ये था। तो मसला ये है कि आप इतने जो वकील हैं, जब इनको आप दहशतगर्द का टैग दे देंगे तो आप दहशतगर्द बना रहे हैं। लेकिन खुदारा होश के नाखून लें, ये चीज़ आपके गले पड़ जाएगी। ये वकला वो तबका है जिसको ये अवेयरनेस है कि उसके राइट्स के हैं, तो ये राइट्स की जंग जब शुरू होगी ये आपके गले पड़ जाएगी। खुदारा होश के नाखून लें। आप जो कर रहे हैं और जिस तरह आप पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे टैक्स के पैसों से आप तो मौज कर रहे हैं। 7,500 लीटर तेल फ्री, 5,000 यूनिट फ्री, उसी टैक्स की तो दे रहे हो। तो ये गरीब आवाम के ऊपर जो है ना जुल्म मत करवाएं, इसे बंगाल ना बनाएं। आपने बंगाल की हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो हिस्ट्री पढ़ लें। बंगाल की हिस्ट्री भी ऐसे ही थी कि एक शख्स था जिसे बड़ा गुमान था कि मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता, और फिर क्या कुछ नहीं हुआ। हमारी तजलील कैसे नहीं हुई, हमें पीछे से गोलियां भी मारी गई। अब आखिरी बात बताएं कि जिस कह रहे हैं कि कल स्ट्राइक हो जाएगी और उसके बाद फिर प्रोटेस्ट होगा। जी, हमने पंजाब बार ने पाकिस्तान बार ने स्ट्राइक जो है वो कॉल कर दी हुई है। पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक, पूरे पाकिस्तान की स्ट्राइक का मतलब है कि चारों हाई कोर्ट्स, हाँ जी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और नीचे तो स्ट्राइक ऑलरेडी है। और कल इंशाल्लाह जो हमारी हाई कोर्ट बार की कैबिनेट है, ये हाई कोर्ट के अंदर ही इजलास करेगी और कल का लाएमल देगी। और अगर फिर अंदर जाने से रोक दिया तो कोई बात नहीं, जो आज की है कल भी हम गिरफ्तारियां देंगे। अल्लाह ताला खैर करे। हम बहुत हैं। बहुत शुक्रिया वकील साहब। खातून वकील भी मौजूद हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू। आज के हालात में आप मौजूद थी कि लेट हो गई हैं आप? नहीं जी, बिल्कुल थे। पंजाब पुलिस की तरफ से जो सुबह से पुलिस गर्दी की गई है, फर्स्ट स्पेल से लेके उनके वाटर कैनन, शेलिंग, रोड़े और जो उन्होंने लाठी चार्ज किया, और ये अभी रिसेंटली 3 बजे सुबह 9 से 3 बजे तक उनका 6 स्पेल था, वो हमने सभी देखे हैं। हमारा सारा यूनिफॉर्म पानी से भीग गया और चेहरे, आंखें, इसलिए ग्लासेस पहने हुए हैं। मैंने पहले मास्क पहना हुआ था, बहुत ज़्यादा स्मेल। जो इन्होंने वाटर इन्होंने जो फेंका है उसमें भी कुछ जहरीला मवाद है, और जो शेलिंग थी वो भी
रूटीन में ऐसी नहीं होती है। एक आध एहतजाज में हमने पहले भी शेलिंग खाई हुई है, वो ऐसी नहीं थी। बहरहाल हम क्या कह सकते हैं, सिर्फ सरापा एहतजाज हूँ इस बात पे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इस तरह से आईन व कानून के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं किया गया। एक सख्त वर्ड है खिलवाड़। देखिए वकला तारीख पीछे अगर देखें, वकला हमेशा पुरअमन होते हैं, हम खाली हाथ थे, हैं और रहेंगे। और जो हमारा एक पुरअमन कॉल थी लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से और लाहौर बार की तरफ से, बड़ा कैटेगोरिकली मंडे को कहा गया था कि लाहौर बार से रैली आएगी लाहौर हाई कोर्ट तक। तो आप देखिए कि पुलिस का काम था, चले उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया होता, गेट अंदर से लॉक थे और बाहर भी पुलिस डिप्लॉय थी, अंदर भी थी जी। तो आप देखें, आप सारा लाहौर, आपको ये देखिए सारी रोड पे अगर कैमरा अब खुल गई है, आपको पुलिस ही पुलिस नजर आ रही है। पुलिस ही पुलिस है। ना सिर्फ हम बुकला ने लाठी चार्ज, रोड़े खाए, शेलिंग बर्दाश्त की, हमारे साथ जो आम पेडेस्टेरियन थे वो भी ये सफ़र करते रहे। आप आवाम को या मुल्क पाकिस्तान का ना सिर्फ नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे डिफेम कर रहे हैं, जो कि किसी भी मुल्क की रिट को ये हिट कर रहे हैं। देखिए जब इदारे दूसरे इदारों में इंटरवीन करेंगे, हम आम सी बात है, हम घर में किसी की मुदाखलत नहीं बर्दाश्त करते, और हम बुकला ब्लैक कोट जो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आईन व कानून की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, और बुकला जो होते हैं वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। बेसिकली हमारी जो कॉल थी उसके पीछे बैकग्राउंड ये था कि जो बेतुके 780 है, इन्होंने 780 के लॉ को भी मजाक बना दिया, 780 की रूह को ही ख़त्म कर दिया। तब एक टाइम था 2005 में जब दहशत गर्दी की दफात लगती थी तो लोग कहते थे, भाई माएँ कहती थी हमारा पुत्र बर्बाद हो गया, हमारी ख़ानदान बर्बाद हो गया। देखिए 780 को अब क्या देखा जाता है, हर दूसरे वकील पे, जब कोई वकील जाए सबके रोस्टम पे जाके ज़रा सा उसका पिच लाउडर होता है, डज नॉट मीन कि वो इंसल्ट कर रहा होता है, कुछ लोगों का स्टाइल भी ऐसा होता है, अगर वो बात करते हैं तो उन पर 780 लगा दी जाती है। मैं ये समझती हूँ जो बार और बेंच का एक रिस्पेक्ट का, एक स्टेटस का, जो एक डिग्निफाई या डिग्निफिकेशन होती थी वो इन्होंने ख़त्म कर दी है। आपको पता है 2007-8 की जो मूवमेंट थी, चीफ साहब के बाल पकड़े थे किसी ने और बुकला पूरे पाकिस्तान पे रोड्स पे थे, और भला हम बुकला अपनी रिस्पेक्ट को ऑन स्टेक करेंगे? कभी भी नहीं करेंगे। देखिए हमारा सिंपल सा स्टैंड है कि रूल ऑफ लॉ, आईन व कानून की बहाली, और जो 780 है और जो हमारी कोर्ट्स को इन्होंने मैं बाकी वकीला साहिबान से भी बात कर रहा था, आपसे वही बात करूंगा कि अगर प्रोटेस्ट की बजाय टेबल टॉक हो जाए, बैठ के बातचीत हो जाए, चाहे दिन लग जाए, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? देखिए ये जो रैली आई थी, बेसिकली इस पुरअमन रैली ने, देखिए मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ एक बात कहूँगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रोसेशन या एजुटेशन। अब हमारे दोनों ग्रुप के, इंडिपेंडेंट ग्रुप और प्रोफेशनल ग्रुप के लीडरान मौजूद थे, उन्होंने यहाँ पे स्पीच भी की, मीडिया टॉक भी हुआ, और वो उन्होंने मूव करने के लिए कहा कि हम पुरअमन जा रहे हैं, हम हमारे बुकला और ये कोर्ट्स हमारा घर है। अब कैबिनेट लाहौर बार भी, कैबिनेट हाई कोर्ट बार भी अंदर जाके टेबल टॉक ही तो करना चाह रही थी। किसान दोनों जाने से मैडम बुकला साहिबान भी जख्मी हुए, पुलिस वाले भी जख्मी हुए। आप मेरी बात सुनिए, फायदा तो किसी को नहीं पहुंच सका। हत्ते थे, खाली हाथ थे, आपने देखा कि बहुत ज़्यादा हमारे बुकला जख्मी हुए हैं जी, और उनको रेस्क्यू हम फ्रेंड्स ने, कोलीग्स ने ही किया है। तो मैं ये समझती हूँ ये गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू। हमने तो हमेशा पुरअमन बात की है, हाँ जी, कभी कोई खुदा न खास्ता ऐसा काम नहीं किया जिससे कभी तशद्दुद का आंसर नजर आए। हाँ जी सर, ये बैठ के टेबल टॉक नहीं हो सकती है। मैं तो सबसे यही बात करूँ कि ना झगड़ों तक बात पहुँचे, आप लोगों पे भी, पुलिस पर भी, कोई बैठ के बातचीत हो जाए, है कि मसाइल का हल निकल आए। हमेशा मुज़ाकरात पे यकीन रखती है जी, और बाहर की तमाम बॉडीज़ जो हैं वो कोशिश कर रही हैं, करती रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके कुछ वकीला साहिबान जख्मी भी हैं इस वक्त? जी बहुत ज़्यादा जख्मी। ठीक है, कुछ तादाद के पुलिस की भी बताई जा रही है कि वो भी जख्मी है। वो जो वकील जो एक आध पुलिस वाला जख्मी हुआ है, वो एक आध वकील को बचाने के लिए किसी ऑफिसर ने उसको पकड़ा है, तो उसके अपने साथियों के डंडे से हुआ है। अच्छा, वकीलों के तो आप देख रहे हैं, ना कोई रोड़ा है, ना ईंट है, ना कोई खुदा न खास्ता। तो जिस आप बात कर रहे हैं कि अंदर बात करने को तैयार नहीं है, तो आप अंदर जा नहीं पाएंगे, गेट बंद होगा, तो फिर ये मुज़ाकरात कैसे होंगे, ये टेबल टॉक कैसे होगी सर, फिर बात कैसे ख़त्म होगी? बस ऐसे ही है। बड़े प्यार करते हैं लोग आपसे। मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर ऐसे ही बंद रहा तो फिर आपकी बातचीत कैसे होगी, उसे कैसे गपशप होगी, कैसे एंड होगा इस बात का? हाई कोर्ट के अंदर दाखिल भी इन्होंने दे रहे। हाँ जी, मैं बतौर सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ये फुल फॉर मुतालबा करता हूँ कि हाई कोर्ट के दरवाजे खुलवाए जाएँ,
हम अदालतों में, अपने बार रूम में, कमेटी रूम में जाने का हर हवाले से हक रखते हैं, और ये हक जो आप हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज वकला तहरीक का मैं समझता हूँ बाकायदा आगाज़ हो चुका है, और ये वकला तहरीक कल से पूरे पाकिस्तान में रैली की सूरत में, एहतजाज की, पुरअमन एहतजाज की सूरत में पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो शुरू होगी। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इसके तमाम बेंचेस और सिंध हाई कोर्ट, पेशावर, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मेरे तमाम सदुरान और सेक्रेटरी साहबान से ये मुतालबा है कि ये पूरे में एहतजाज कल से शुरू कर दे, और इंशाल्लाह अपना हक लेके ही इंशाल्लाह हम दम लेंगे। सब अगर इसी तरीके से हम प्रोटेस्ट करते रहे या हड़ताल हम लोग करते रहे हैं तो यूँ तो आपका भी नुकसान और साइलिन का भी नुकसान, क्या ये नहीं है? हमने ये कहा था कि हम बिल्कुल स्ट्राइक नहीं करेंगे, लेकिन पुरअमन एहतजाज करेंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ने अपनी अना की तस्कीन के लिए वकला पे तशद्दुद भी करवाया है, और हम ये समझते हैं कि हम अपने वकला भाइयों को हमने ये हड़ताल का कल्चर ख़त्म किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर वही वाली बात आती है कि अगर दोबारा कल स्ट्राइक या एहतजाज के बाद यही सूरत हाल पैदा हो गई तो फिर ज़ख्मी कुछ आपकी जानिब से होंगे, कुछ पुलिस की जानिब से होंगे। ये ना, ये हुकूमत का भी, ये पंजाब हुकूमत भी जो कर रही है वो समझ रहे हैं कि हमारे जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल हैं ये अपनी मर्जी के बनवा लेंगे। हाँ जी। इनके साथ बातें करके तो ये पता चलेगा आगे जाके इनके साथ क्या। मैं समझता हूँ ये हुकूमत की नालायकी, हट धर्मी का नतीजा है, जो इतने अरसे से हमारे जायज़ मुतालबात को उन्होंने बिल्कुल भी किसी 1% भी ना मानते हुए सिर्फ अपनी जुडिशरी के साथ एक ताल्लुकात को कायम करने के लिए, हालांकि तारीख गवाह है इन हुकूमतों को जब ये ऑपोजिशन में होती हैं और ये अदलिया जब इनके खिलाफ कोई बाहर से बैरूनी ताकत इनके ऊपर हमलावर होती हैं तो हम सिर्फ वकला ही इनके साथ खड़े हुए हैं। आज ये मिल जोड़ कर अपना जो गट्स जोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस जंग में पहले भी वकील जीते थे और इंशाल्लाह इस जंग में हम फिर जीतेंगे। वकील साहब, अगर आप लोग की सीनियर कैबिनेट जो है पॉलिटिशियन से जाके मुलाकात कर ले, सीएम से मुलाकात कर ले या मज़ीद पीएम से मुलाकात करके मसला सॉर्ट आउट करे तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं है? सारी कैबिनेट पहुँच जाए सीनियर, उनके साथ टूल बने हुए हैं बस छोटे। अब आप ये दिखाएं, ये हाई कोर्ट का दरवाज़ा है और हम यहाँ पर सिर्फ पुरअमन तरीके से अगर हम दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो ये हमें यहाँ से भी नहीं दाखिल होने दे रहे। नहीं कोशिश करें फिर। खोलो भाई जवान, बस ये देख ले, ये मीडिया पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि हाई कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए बंद कर दिए। तो सर ये सिलसिला तो कल भी रहेगा, ये सिलसिला तो कब तक रहेगा? क्योंकि आपके कितनी सीनियर क्यादत इस वक्त अरेस्ट भी है, वो जब तक बाहर नहीं आएगी तो फैसला कैसे कर पाएंगे आप सारे? हम सीनियर क्यादत भले अंदर हो या बाहर हो, हम इंशाल्लाह जो भी फैसला करेंगे इंशाल्लाह वो तमाम वकला के साथ मिलके हम ये फैसला करेंगे उनके बाहर आने के बाद। अभी भी हम इंशाल्लाह सुबह का लाएमल हम इंशाल्लाह जो है वो अभी दे रहे हैं। वो इल्ज़ामात आपके ऊपर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 780 आप लोगों पे लगाई जाएगी, ऐसा भी सुनने में आया है। हर चीज़ के ऊपर आपके सामने मौजूद है। हाथ पे क्या हमने बीच में क्या हमारे हाथ के अंदर क्या बात करूँ जो इल्ज़ामात हमारे हाथ में क्या मवाद मौजूद है, सारी चीज़ें वीडियोज़ के ऊपर मौजूद हैं, सारी चीज़ें इनके ऊपर मौजूद हैं। कहाँ कोई पहल हुई, पैदल चलते हुए हम वहाँ से लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के बार रूम में जाना हमारा हक है। आपके सामने ये दरवाजे से आप अभी होके आए, ये दरवाज़ा बंद किया हुआ है, अंदर अपने आप को किसने बंद किया हुआ है? हम तो यहाँ पे बीच में मौजूद है और हमने वहाँ पे जाके इजलास करना है, इज़हार ख्याल करना है, जो कि हमें आइन बीच में अलाउ करता है। इससे आगे हम क्या बात कहते हैं? हमारी डिमांड यहाँ पे सारे दोस्तों के सामने ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी हाई कोर्ट की मॉडल टाउन के मामले के ऊपर खुद डिसाइड करें, ना हम किसी के साथ कोई जो कि उन्होंने हमें ज़ुबान दी थी कि जी हम नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे, आप अपनी जो स्ट्राइक 72 दिन तक होती रही आप मौखर करें, हमने की, हमने मुकम्मल रिस्पेक्ट शो की और अभी भी रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं। अब बात यह है कि आप इस नहज के ऊपर ले जाना पढ़े लिखे वकीलों के साथ जो बीच में आराम से चलते हुए बार रूम तक जा रहे हैं, उनके ऊपर अगर डंडे बरसाए जाएंगे तो क्या हम आगे से कुछ इनको रोक सकेंगे? हम कुछ उनको कहेंगे? मामला तो ये पुलिस भी तो तैयार बैठी हुई है कि हमने वकीलों से पुराने बदलों का हमने लेना, आप उनको लाके हमारे सामने खड़ा करेंगे
यहाँ पे एक ज़माने के अंदर डस्के का मामला हुआ था जो इससे भी आगे था, जहाँ पे एक सदर मर्डर कर दिया था पुलिस वाले ने। उस टाइम के जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने आगे, मंजूर मलिक साहब ने, उस टाइम पे मैं सेक्रेटरी था, उन्होंने आगे लग के मामला रिजॉल्व करवाया 2 सेकंड के अंदर। और 2 मामला तो वो बहुत शिद्दत वाला मामला था। मुझे तो अभी तक ये नहीं समझ आ रही, हम उनको ये कह रहे हैं आप प्लीज़ फैसला कर दीजिए, जो जुबान आपने दी थी उसके ऊपर कायम होकर आप फैसला कर दीजिए। इससे ज़्यादा हमारा क्या इसके अंदर टेररिज्म, हमारा क्या किस चीज़ के अंदर, हम तो आपके सामने मौजूद हैं। लड़ाई तो 2 बातों की ना सर, अदालतों की मुंतकली की और हम पे FIR खत्म होनी चाहिए वकीलों के 780 के ऊपर आप वो पर्चे ला के देख, 6-6 महीने पुराने पर्चे पकड़ के, और उसके अंदर क्या कि एक बंदे वकील साहब ने मुक्का लहराया, टेररिज्म हो गया। एक बंदे ने हम नहीं सपोर्ट करते मुक्के लहराने के ऊपर, और हम नहीं सपोर्ट करते कोई फाइल छीन, किसी ने फाइल छीनी, टेररिज्म हो गया। जो एक्चुअल टेररिस्ट है, जो बेशुमार, बाय द वे ये भी मैं बता दूं, इसी हाई कोर्ट के पास डस्का वाले केस के अंदर स्ट्रेट फायर मार के मर्डर किया गया था, उसकी अपील अभी भी इस हाई कोर्ट के अंदर पड़ी है। 7 साल पहले ये मामला हुआ था, वो टेररिज्म नहीं था। दिन दहाड़े सारों के सामने डेथ पेनल्टी उसको हुई, उसको मर्डर कर दिया गया, उससे टेरर नहीं होता। लेकिन कोई वकील अगर आके मुक्का हिला देता है या कोई फाइल कर लेता है, जिसकी सज़ा हम देने के लिए बार काउंसिल की तरफ से हम तैयार हैं। अगर हमारे साथ बीच में जज साहिबान जिन्होंने उस कमेटी में बैठना हो, साल में 1 दफ़ा नहीं बैठे, हम रिस्पेक्ट के साथ अभी भी आपको साथ लेके हर जगह पे आपके सामने अगर ये चीज़ टेररिज्म है तो फिर आइन के अंदर जो राय रखना। मगर सर स्ट्राइक से भी कोई फ़र्क ना पड़ा तो? किस चीज़ का स्ट्राइक अगर आप कल कर रहे हैं ना पूरे पाकिस्तान में? हमारा मौक़िफ़ अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाना है जी। अभी तो इब्तदा हुई है, अभी पहले दिन हम अंदर आने की कोशिश की है। हमने पहला इजलास, बल्कि लाहौर बार ने बेशुमार 73 दिन वहाँ अपने इजलास कर ली और अपने पेट के ऊपर पत्थर बांध के स्ट्राइक कर ली। उसके बाद कल एक इजलास किया रोड के ऊपर कि भाई प्लीज़ आप अपनी, कल इजलास हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का, उसके एजेंडे के ऊपर ये चीज़ नहीं है, प्लेस करें। क्या आपको अपने जजेस के ऊपर, जो कि सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनके सामने रखिए, वो डिसाइड अगर तो जिस आप अंदर नहीं जा पा रहे हैं तो फिर आप लोगों की बात कैसे हो पाएगी? सॉरी, जब आप अंदर ही नहीं जा पा रहे हैं तो फिर आप लोगों की बात वहाँ तक कैसे पहुँचेगी? अब सवाल इसके थ्रू, ये जो आपके थ्रू कर, और बात ये है 72 दिन के बाद क्या बात अभी भी भेजने की? क्योंकि बात तो टेबल टॉक पे बैठ के खत्म होनी है ना सर। देखिए टेबल टॉक नहीं है, हम ये कह रहे हैं आपने डिसाइड करना है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के, आप अपना मौक़िफ़ इदारे का तो लें। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं, नहीं पुट अप होता, अब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इस नहज पे हम भी नहीं आना चाहते। हम भी रोजी रोटी वाले वकील हैं, हम कानून के अंदर बिलीव करते हैं, हम मुकदमे करते हैं, हम वो लोगों को पढ़ाते हैं। हम बीच में करने के लिए हमें क्या ज़रूरत है कि हम आके ये करें? तो कमज़ोरी कहाँ से आ रही है सर फिर? सर देखिए, माजरत के साथ इदारों को ये चीज़ नहीं भाती कि वो ज़िद पर रहें। अगर टेबल टॉक करनी है तो बुलवाएं किसी को, हम किसी को बुलवा के बात कर लें। आप एक दरवाज़ा हमने नहीं बंद किया हुआ, 5 को बुलवा लें, किसी से बात तो करें। मगर बात तो ये है कि नहीं करेंगे, बल्कि आप क्यों बात करते हैं? आप पे वाटर का कैनन, आप पे मुंह जला देने वाली आंसू गैस, आप पर टेयर गैस, आपके ऊपर लाठी चार्ज। तो देखिए हम यहाँ पे सारे के सारे आपके सामने लड़के यहाँ पे मौजूद हैं, बट आप अगर किसी को पीटेंगे तो उनको तो गुस्सा आएगा बीच में। और हम बार बार ये कह रहे हैं कि मेहरबानी करके इसको रिजॉल्व कीजिए। अब आखिरी सवाल करूँगा सर, जो वकील साहिबान गिरफ्तार हैं इस वक्त, अब उनके आने का इंतज़ार किया जाएगा, उनके लिए कोई जाएगा? वो सभी आखिरी बात बता सारे के सारे भूनसा वगैरह एग्जैक्टली यही लाहे अमल सेट करें हमारे लिए। 1 मिनट क्योंकि उसमें कुछ आपके कैबिनेट के अहदेदारान भी है ना जो अरेस्ट है, उनके लिए 1 मिनट के लिए नहीं। अगर ये इसको खराबी की तरफ ले जाना चाहता है कोई, तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आई। हम इनके लिए ढाल रहे हैं, हम इनके लिए चेक एंड बैलेंस भी रहे हैं, हम इनको रोज हर मुकदमे में ओके जी जनाब करते हैं, सर झुकाते हैं। मगर अगर ये बीच में ख्याल है कि इस नहज के ऊपर हमारे जो ओहदेदारान हैं वो भी जी जनाब करते रहे, आपके सामने मौजूद है 72, कितने और किस चीज़ का करें? आपके सामने इसीलिए हम मौजूद हैं जी। बहुत शुक्रिया सर। आज लाहौर के अंदर जो मैदान जंग बना रहा, वकला और पुलिस के दरमियान असल कहानी, असल बात सब आपके सामने है। कल अब एक स्ट्राइक की कॉल है, आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और टीम तमाशा को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।